नमस्कार बच्चों, आज हम आपके लिए एक क्लास लेके आए हैं फर्स्ट। जो आज की क्लास है वो क्लास है कौन सी बेटा? फर्स्ट क्लास है। और अगर आप फर्स्ट क्लास आ गए हो, फर्स्ट क्लास के लिए आ गए हो, तो नंबर सिस्टम से हम स्टार्ट करेंगे। ये आपका पहला चैप्टर है और इसमें हम इतना डीपली पढ़ेंगे कि शायद ही आपके एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन बने जो आपके समझ में नहीं आए और जो मैं न कराऊं। ठीक है, तो देखो संख्या पद्धति जो आपका पहला चैप्टर है इसको देखते हैं। संख्या पद्धति क्या चीज है, किस तरीके से काम करता है और किस तरीके से आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। देखो आपका कोई ऐसा एग्जाम नहीं गया जहाँ संख्या पद्धति से क्वेश्चन नहीं आया हो। काफी ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस बार भी आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे, 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे। हर साल बनते हैं, ऐसा कोई भी साल नहीं गया तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, तो आपको टाइम नहीं खराब करना है। और देखो सबसे बड़ी बात है, आपको देखो मैं एक बात बता दूं। सबसे पहले बात देखो, आपको एक न्यू क्या लेनी है? नोटबुक लेनी है, नोटबुक। ठीक है, उस पर आपको क्या करना है, जो भी मैं आपको काम दूं, जो भी आपको होमवर्क दूं, उस पर नोट करना है। देखो अब मजाकबाजी नहीं चलेगी, मजाक वाली यूट्यूब पर चलती है, लेकिन अब आप पैसे दे रहे हो, आपको सीरियस तरीके से पढ़ना है, अच्छे तरीके से मेहनत करनी है। तो देखो न्यू बुक लेनी है, नोटबुक। न्यू नोटबुक में आप आपको नोट्स बनाने हैं। नोट्स के लिए आपको जो भी मैं आपको दूं, हेडिंग हेडिंग रेड पेन से डालनी है। हेडिंग किससे? रेड पेन से। और जो भी है उसकी डेफिनेशन लिखनी है वो लिखनी है ब्लैक पेन से। ठीक है, अब देखो ये तो हेडिंग हुई। और जो ट्रिक लिखनी है ना, ट्रिक, उसके लिए कोई और कलर यूज कर लेना। जो ट्रिक लिखनी है उसके लिए कोई और कलर यूज कर लेना, तो वो ट्रिक उससे लिख लेना। जैसे कि ग्रीन हुआ, कोई और हुआ, हाईलाइटर ले लेना, हाईलाइटर से उसको राइट कर देना। ठीक है, तो आज हम आपको बताएंगे नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति क्या चीज है। तो देखो मैं बताऊं, बेसिकली संख्याओं को लिखना। देखो मैं यहाँ पे लिखता हूं, इसको लिख लेना संख्या, ऐसे लिख लेना संख्या, संख्या पद्धति। ठीक है, संख्या पद्धति। देखो ये थोड़ा सा दबता है। देखो एक बार इसको साफ करने के बाद देखो मैं आपको डिटेल्स में कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो मैं इसको थोड़ा सा एकदम सेट कर लूँ उसको पहले। ठीक है, अब देखो मैं इसकी डेफिनेशन लिखूंगा और ऐसी ऐसी आपको लिखनी है। यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले संख्या, संख्या पद्धति, पद्धति काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। ठीक है, इसकी सबसे पहले डेफिनेशन समझेंगे, संख्या पद्धति होती क्या है। अब देखो ऐसे करके आपको लिखना है, फिर उसके बाद कलर चेंज कर लेना है। अब मान लो ब्लैक से हमें लिखना है तो ब्लैक से लिखेंगे। अब देखो इसकी डेफिनेशन क्या है, संख्याओं, यहां लिखेंगे संख्याओं। ठीक है, जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे ही लिखने। संख्याओं को, संख्याओं को लिखने, क्या लिखने, संख्याओं को लिखने। और फिर मैं समझाऊंगा, पहले इसको लिख लो। संख्याओं को लिखने, लिखने और संख्याओं के, और देखो संख्याओं के, संख्याओं के नामकरण। नामकरण जानते हो किसको बोलते हैं? फिर हो गया ये नामकरण। नामकरण जानते हो किसको बोलते हैं? नामकरण बोलते हैं उसका नाम लिखना, उसको बोलते हैं नामकरण। नामकरण को, नामकरण को व्यवस्थित, 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 यहां लिखेंगे व्यवस्थित, व्यवस्थित करने की, व्यवस्थित करने की, करने की प्रक्रिया को, प्रक्रिया, प्रक्रिया को क्या कहते हैं बताइए? को संख्या पद्धति कहते हैं। अब देखो आपको संख्या पद्धति समझ में आ गई। अब मैं इसको समझाऊंगा। संख्या पद्धति आराम से, हम पे बहुत टाइम है, आराम से हम पढ़ेंगे और सारी की सारी चीजों को एकदम डिटेल से समझेंगे। पद्धति कहते हैं, ये आपको समझ में आ गई। इसके लिए मैं एग्जांपल भी बताऊंगा, पहले समझो। देखो संख्या पद्धति, अगर आपसे कोई बोले संख्या पद्धति क्या चीज है, हम क्यों पढ़ते हैं इसको और हमारे एग्जाम में इसका क्या रोल है, तो देखो सबसे पहले आपको बताऊं, संख्या पद्धति के बिना हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है। संख्याओं को लिखना, देखो संख्या, कोई तो संख्या लिखेंगे, किसी भी संख्या को लिखेंगे, उसका नाम भी तो लिखेंगे। देखो नामकरण, नामकरण का मतलब क्या होता है? उसका नाम। जैसे कि इसका नाम क्या है? 1, आप बोल दोगे 1। इसका नाम क्या है? 3, आपने कैसे बता दिया? तो ये नामकरण होता है। यानी बच्चे का नामकरण होता है। जो भी बच्चा पैदा होता है तो आप पंडित के पास जाते हो, तो पंडित या ज्योतिषी, जो आपके जो मोमडन है, तो काजी बाजी जो भी होते हैं, वो नामकरण करते हैं, बच्चे का नामकरण करवाते हैं, तो नाम रखा जाता है बच्चे का। तो इसी तरीके से संख्याओं का भी नाम रखा जाएगा। देखो संख्याओं को लिखने, अब देखो हमें कैसे पता चलेगा कौन सी संख्या लिखनी है? तो संख्याओं को लिखना, उसका नामकरण करना और उसको व्यवस्थित करना कि किस जगह पर कौन सा अक्षर आएगा, उसी को क्या कहते हैं? संख्या पद्धति कहते हैं। अब आपकी ये एकदम डाउट क्लियर हो गया, संख्या पद्धति का डाउट क्लियर होगा। अगर आपसे कोई पूछे कि संख्या पद्धति आप चैप्टर पढ़ रहे हो वो क्या चीज होती है, तो संख्याओं को लिखना, संख्याओं का नामकरण और संख्याओं को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को संख्या पद्धति कहते हैं। बात खत्म। संख्या पद्धति हम जीरो से लेकर, देखो संख्या पद्धति में हम जीरो से लेकर
कहाँ तक की संख्याओं को? अनंत, अनंत यानी कि जिसका कोई अंत नहीं होता, अनंत, इसका चिन्ह ये होता है। इसको क्या बोलते हैं? अनंत, अनंत बोलते हैं। अनंत का मतलब जिसका कोई अंत नहीं है, जीरो से लेकर संख्या चलती जाएंगी जिसका कोई अंत नहीं होगा, उसी को बोलेंगे अनंत। आप समझ में आया? देखो संख्या पद्धति में कौन सी संख्याएं आती हैं? संख्या पद्धति में वे संख्याएं आती हैं जिसका कोई अंत नहीं होता, जीरो से लेकर आने वाली सभी संख्याएं क्या है? संख्या पद्धति है। अब आपके जो संख्या पद्धति की डेफिनेशन है आप अपनी नोटबुक में नोट कर लो, और जो भी मैंने आपको समझाया जीरो से लेकर अनंत अनंत तक की संख्याओं को संख्या पद्धति कहते हैं। ये हिंदी में लिख लेना, जीरो से लेकर अनंत तक की, अनंत तक की, देखो यहाँ पे लिख दो जीरो से लेकर अनंत तक की संख्याओं को क्या कहते हैं? संख्या पद्धति कहते हैं, संख्या पद्धति कहते हैं। कैसे भी लिख लो, कोई भी दिक्कत नहीं, ये वाली डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ये लिख लेना। इसमें जो भी संख्या पूछे तो कौन सी संख्याएं आती हैं? इसमें जीरो से लेकर अनंत तक की सारी संख्याएं आती हैं, उसी को संख्या पद्धति कहते हैं। अब ये डाउट क्लियर हो गया। अब देखो जीरो से हम सिखा रहे हैं, किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट नहीं हो, कितना भी कमजोर हो, चाहे आप पहली बार पढ़ रहे हो, चाहे आप लास्ट बार पढ़ रहे हो, चाहे आपने 1000 बार पढ़ लिया, सबके लिए ये एक समान है। ठीक है, तो आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है। उसके बाद हम देखेंगे अगला। अब बात आती है अंक की, डिजिट। डिजिट किसको बोलते हैं? अब आपने सोचा होगा सर हमने अंक तो बहुत सारे लिखे हैं, 9 का, 5 का, 6 का, किसको बोलते हैं? उसकी डेफिनेशन क्या है? क्या आपको पता है? बिल्कुल नहीं पता, आप इसके बारे में जानते भी नहीं हो, लेकिन आप बचपन से पढ़ते आए हो। लेकिन वो चीज क्या होती है उसके बारे में हम जानेंगे। किसी भी संख्या को, यहां लिखेंगे, यहां पे देखो, किसी भी संख्या को क्या करना? संख्या को, किसी भी संख्या को प्रदर्शित करने के लिए, क्या? प्रदर्शित करने के लिए, किसी भी संख्या को प्रदर्शित करने के लिए 10 संकेत, 10 संकेत आप जानते हो? 10 संकेत कौन कौन से होते हैं? आप सब जानते हो 10 संकेत कौन कौन से होते हैं? आप सब जानते हो, वो होता है 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है, और कौन सा? 9 होता है। ये हो गए हमारे 10 संकेत। को क्या कहते हैं? को अंक कहते हैं, अंक कहते हैं। ठीक है, ये वाली बात समझ में आ गई। अंक किसको बोलते हैं? अब देखो हम 0 से लेकर 10 तक, मतलब 0 से लेकर 9 तक की संख्याओं को क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। देखो किसी भी संख्या को प्रदर्शित करने के लिए, किसी भी संख्या को दर्शाने के लिए जिन 10 संकेतों का प्रयोग किया जाता है उसे ही हम अंक कहते हैं। अब आपके ये भी डाउट क्लियर हो गया, अंक किसको बोलते हैं। अब अंक के टाइप कितने होते हैं? देखो यहां पे लिखेंगे अंक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। यहां पे लिखेंगे अंक 2 प्रकार के होते हैं, प्रकार के होते हैं। अंक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। अब वो कौन कौन से अंक होते हैं ये भी हमें पता होना चाहिए। अंक कितने प्रकार के होते हैं ये आपको नोट करना है अपने नोटबुक में, सारी चीजें लिखते जाना, अंक की डेफिनेशन डालना और उसके बाद ये वाली थ्योरी लिखनी है और आपको याद भी करनी है। अंक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से अंक होते हैं? एक होता है, देखो फर्स्ट नंबर अंक की बात करते हैं। देखो जातीय मान आपने सुना होगा, जातीय मान सुना है कि नहीं? देखो इसका कलर चेंज करते हैं क्योंकि हाँ अब देखो जातीय मान आपने सुना है, इसको जातीय मान भी बोलते हैं, वास्तविक मान भी बोलते हैं, अंकित मान भी बोलते हैं, अंकीय मान भी बोलते हैं, शुद्ध मान भी बोलते हैं। आपने सुना है रियल वैल्यू, सुनी होगी, रियल वैल्यू सुनी है, इसी को बोलते हैं। आपने फेस वैल्यू सुनी है, फेस वैल्यू इसी को बोलते हैं। और आपने जातीय मान सुना है, जातीय मान तो बहुत बच्चों ने सुना होगा, स्थानीय मान और जातीय मान, तो वही होता है जातीय मान। ठीक है, तो अंक के टाइप कितने होते हैं? 2 होते हैं, एक होता है जातीय मान, दूसरा होता है स्थानीय मान। अब देखो जातीय मान किसको बोलते हैं, इसमें बड़ा समस्या होती है बच्चों को, और यहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछते हैं, बच्चा गलत करके चला आता है, फिर बोलता है सर आपने जो कराया था वो तो आया था लेकिन हम पे नहीं आया। अबे आएगा कैसे नहीं? जब आप नोट कर रहे हो, जब आप इतनी मेहनत कर रहे हो, क्वेश्चनों को याद कर रहे हो, तो आएगा क्यों नहीं? बेटा आएगा, सबके समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो स्थानीय मान किसको बोलते हैं, जातीय मान किसको बोलते हैं। तो सबसे पहले हम जातीय मान की बात करेंगे। जातीय मान किसको बोलते हैं? किसी संख्या में किसी अंक का, देखो यहां पे लिखेंगे किसी संख्या में किसी, देखो यहां पे साफ साफ लिखेंगे किसी संख्या में किसी अंक का, यहां पे लिखेंगे अंक का, किसी संख्या में किसी अंक का जातीय मान
स्वयं वही संख्या होती है। क्या? स्वयं वही संख्या होती है। स्वयं वही संख्या होती है। अब आपसे बोले कि जातीय मान किसको बोलते हैं? अगर कोई देखो आपसे यहाँ पे लिख दे एग्जाम्पल, देखो एग्जाम्पल एक समझ लो एग्जाम्पल, मान लो किसी ने लिखा 453 ये लिख दिया। अब आपसे बोले इसमें 5 का जातीय मान क्या होगा, तो 5 को लिख दो, यही क्या हुआ? जातीय मान हुआ, जातीय मान हुआ यही। अब आप लोग सोचेंगे ये तो बड़ा सरल है, बात तो सही है सरल है, लेकिन पेपर में घुमा के पूछता है। अब देखो आपको ये वाली चीजें समझ में आ गई, जातीय मान किसको बोलते हैं? इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लेस वैल्यू, रियल वैल्यू भी बोलते हैं। ठीक है, तो जातीय मान किसको बोलते हैं? जो अंक होता है उसका स्वयं का मान, खुद मान, यानी कि फेस वैल्यू किसको बोलते हैं? देखो जब भी कोई दुल्हन आती है तो उसके जो चेहरा होता है उस पर बहुत सारा पुट्टी लगी होती है। पुट्टी का मतलब कलर, मतलब उसको क्या बोलते हैं? अरे यार उसको ब्यूटी पार्लर, ब्यूटी पार्लर जो करके आती है बहुत सारी वो लगी होती है। अगर चाहे वो काली भी हो ना फिर भी गोरी लगेगी, गोरी। ठीक है, काली भी हो फिर भी गोरी लगेगी, लेकिन सुबह वो मुंह धोलेगी ना तो ऑटोमेटिकली उसका रियल कलर आ जाएगा। तो रियल कलर में जब आएगा उसी को बोलते हैं रियल वैल्यू। रियल वैल्यू उसी को तो बोलते हैं जो रियल कलर है, रियल उसमें उसका फेस कैसा है उसको बोलते हैं रियल वैल्यू। तो ये यही हमें पहचानना होता है। मान लो देखो ये संख्या अगर हम पढ़ेंगे तो ये 567 संख्या है। कौन सी संख्या? ये 567 लिखे हुए हैं, लेकिन रियल 5 की वैल्यू क्या है? रियल की 5 की वैल्यू रियल 5 ही है। अब देखो इसकी क्या औकात रही, यहाँ पे इनके साथ पढ़ रहे हैं तो ये 567 है, अगर अकेले में इसको पढ़ रहे हैं जो 5 बचा, अब बताओ इसकी वैल्यू क्या रही? तो यही होता है जातीय मान, इसकी जाति यही है, इसकी जाति यही है, ये अकेला है। और हर इंसान की जाति वही है कि क्योंकि इंसान अकेला है। ठीक है, तो आपको जातीय मान समझ में आया? ठीक है, अब जातीय मान समझ में आया तो देखो बहुत सारी चीजें होती है इसके। मैं आपको बताऊं, अगर आपसे कोई बोले देखो आप बताना कमेंट में, ठीक है, आप कमेंट में बताना ये कोई संख्या लिख दी। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि देखो ये 7 लिख दो, ठीक है, और ये 8 लिख दो, ठीक है, ये 8 मान लो, ये 8 का अगर कोई आपसे बोले कि 8 का तुम ये बताओ जातीय मान क्या होगा, जातीय मान क्या होगा? अब आप बताओ बेटा 8 का जातीय मान क्या होगा, आप बताओ। तो 8 का जातीय मान बेटा 8 ही होगा, क्योंकि संख्या देखो मैंने क्या लिखा था, डेफिनेशन आपने पढ़ी है, किसी संख्या में किसी अंक का जातीय मान स्वयं वही संख्या होती है, इसको नोट कर लेना। और इन सारे नामों से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, आपसे जातीय मान भी पूछ सकता है, आपको वास्तविक मान भी पूछ सकता है, आपको अंकित मान भी पूछ सकता है, आपको अंकीय मान भी बोल सकता है, आपको शुद्ध मान भी बोल सकता है। किसी भी नाम को ले दे तो आपको कंफ्यूज नहीं होनी है, अलग अलग नामों से एक ही चीज को जाना जाता है, वो है जातीय मान, फेस वैल्यू, रियल वैल्यू। ठीक है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे अगला, अगले में आता है स्थानीय मान। स्थानीय मान इसको बोलते हैं पैलेस वैल्यू। पैलेस मतलब, पैलेस का मतलब आप समझे तो पैलेस को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्थान। स्थान, किस पैलेस से हो आप, किस स्थान से हो आप। अब देखो स्थानीय मान किसको बोलते हैं, इसकी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, इसमें सारी चीजें बताऊंगा। अब देखो स्थानीय मान किसको बोलते हैं, यहाँ हम समझते हैं स्थानीय मान किसको बोलते हैं। देखो स्थानीय मान किसी संख्या में किसी अंक का, देखो यहाँ पे लिखते हैं पहले, किसी, अपनी नोटबुक में लिखते जाओ, किसी संख्या में, किसी संख्या में, किसी संख्या में किसी अंक का, किसी अंक का, किसी संख्या में किसी अंक का वह मान, ठीक है, वह मान जो उसके स्थान के अनुसार, लिखेंगे पूरा डेफिनेशन, स्थान के अनुसार बदलता रहता है। क्या? बदलता रहता है, बदलता रहता है, उसे क्या कहते हैं? स्थानीय मान कहते हैं। यानी कि एक ऐसा मान होगा जो किसी संख्या में किसी अंक का वह मान जो उसके स्थान के अनुसार बदलता रहता है। स्थान जानते हो, कहीं उसको रख दिया तो उसका मान अलग हो जाएगा, कहीं दूसरी जगह उसको उठा के रख दिया वही संख्या में तो उसका मान अलग हो जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाऊं, यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे समझो आपके पास 5 6 7 है, ठीक है, तो अब 5 का स्थान तो अलग है क्योंकि ये 5 और जितने भी पीछे अक्षर होते हैं उतने जीरो लगा देते हैं, ये हुआ 500। अब इस 5 को हटा के यहाँ पे लिख दो तो यानी ये हो जाएगा 6 5 7, यही तो हो जाएगा। अब बताओ इसका स्थानीय मान कितना रहा? 50। यानी कि अब हमें इससे डेफिनेशन समझ में आ गई
कि किसी संख्या में किसी अंक का वह मान जो उसके स्थान के अनुसार, देखो यहाँ पे लिख दिया, उसके स्थान के अनुसार बदलता रहता है। अब देखो यहाँ पे स्थान था तो कुछ और था, यहाँ पे स्थान पहुंच गया तो कुछ और हो गया, यानी कि जिस स्थान पर रख देंगे उसका मान बिल्कुल अलग हो जाएगा, उसी को स्थानीय मान बोलते हैं। स्थान के अनुसार उसका मान बदल जाता है। लेकिन अगर आप जाति मान को पढ़ते ना तो किसी संख्या में रख देते, कहीं भी रख देते, उसका जाति वही रहती। ठीक है, अगर किसी संख्या में रख देते तो वही रहता। देखो मान लो आपके पास वो है, मान लो आपके पास कोयल है, कोयल को कितने भी पक्षियों में छोड़ दो, कोयल तो कोयल ही रहेगी, अपनी आवाज से पहचान ली जाएगी। तो वो उसका क्या था, जाति थी। जाति क्या है, कोयल है, इसी वजह से वो सबको पहचान में आ रही है। ठीक है, तो स्थान में क्या है, देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं समय के साथ बदल जाते हैं, जैसे गिरगिट देखा है, बोलते हैं कि कलर चेंज कर जाता है, तो ये ऐसे ही स्थानीय मान का है। कोई भी अंक कहीं भी रख दो तो वो अपना ऑटोमेटिक सारी चीजों को बदल देता है, उसी को बोलते हैं स्थानीय मान। ठीक है, अगर आपसे मैं बोलूं, देखो इसके क्वेश्चन भी कराऊंगा, देखो 9 6 5 6 7, अगर मैं बोलूं इस 9 का स्थानीय मान कितना होगा तो 9 रख दो। देखो इसकी ट्रिक क्या है, देखो ट्रिक समझना, इसकी ट्रिक क्या है, देखो ट्रिक समझो। इसके पीछे अक्षर गिनेंगे कितने हैं, 1 2 3 4, इसके पीछे 4 जीरो रख दो, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, अगर कोई बोले कि 8 5 6 7 3, इसका 6 का स्थानीय मान क्या है, तो देखो 6 रख दो, और उसके बाद कितने अक्षर हैं, 2 अक्षर है तो 2 जीरो रख दो, ये हो गया इसका स्थानीय मान। बात समझ में आई कि नहीं? अब ये वाली बात समझ में आई तो देखो क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं। देखो इससे पहले मैं एक नोट करके और लिखा दूं, नोट में लिखो, नोट में एक बात और लिख लो, उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन। ठीक है, नोट में एक बात लिख लो, देखो किसी भी संख्या में, यहां पे लिखेंगे किसी भी संख्या में, देखो समझो इसको और लिखो अपनी कॉपी पे, किसी भी संख्या में इकाई अंक किसी भी संख्या में इकाई अंक के स्थान पर क्या हो बेटा, स्थान पर अंकित मान समझते हो, जाति मान, अंकित मान तथा स्थानीय मान, यहाँ पे लिखते हैं स्थानीय मान क्या होते हैं बेटा, बताओ क्या होते हैं, बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, ये वाली बात समझ में आई। किसी भी संख्या में इकाई अंक के स्थान पर या तो वो अंकित मान हो या वो स्थानीय मान पूछा हो। जैसे एक एग्जांपल दे दूं तब आपके समझ में आएगा, जैसे मतलब 5 6 7 6 9 2 है, अगर मैं बोलूं कि ये देखो इकाई का अंक कौन सा है, 2 इकाई का अंक है कि नहीं, 2 क्या है, इकाई का अंक है। अगर मैं बोलूं कि इसका जाति मान कितना होगा तो 2 होगा, मैं बोलूं इसका स्थानीय मान कितना होगा, ये भी 2 होगा, क्योंकि इकाई के अंक पर दोनों के मान एक ही होते हैं। यही बात मैंने इसमें लिखी है नोट फर्स्ट में, किसी भी संख्या में इकाई अंक के स्थान पर अंकित मान, देखो अंकित मान तथा स्थानीय मान बराबर होते हैं। अब देखो दूसरी बात कौन सी है, दूसरी बात भी नोट कर लो, देखो किसी भी संख्या में, यहां पे लिखेंगे किसी भी संख्या में, किसी भी संख्या में, कोई भी संख्या हो किसी भी स्थान पर, देखो कौन सी भी संख्या हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी स्थान पर कितना हो, जीरो हो तो उसका क्या, स्थानीय मान, और क्या, उसका जातीय मान। कितना होता है, 0 होता है। ये वाली बात समझ में आई कि नहीं? देखो किसी भी संख्या में अगर किसी भी स्थान पर 0 हो, मान लो देखो एक एग्जांपल समझो, एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। आपके पास कोई संख्या, ये वाली कोई संख्या है और यहाँ पे 0 रख दिया, फिर कोई बड़ी संख्या लिख दी। अब इसका स्थानीय मान निकालो चाहे जाति मान निकालो, दोनों निकालोगे तो कितना आएगा, हमेशा 0 ही आएगा, चाहे जाति मान निकालो चाहे स्थानीय मान निकालो, यही बात की है। तो इन दोनों चीजों को नोट कर लो, ठीक है, इनको दोनों को लिख लो। लिखने के बाद मैं इसमें और भी आपको बताऊं किस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरीके से आते हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा बहुत और बताऊंगा, पहले इसको चीज को लिख लो। अगर ये आपने लिख ली हो तो मैं साफ कर देता हूँ। देखो नोट में करके ये भी लिखना है, जितना है आपको अपनी फेयर बनानी है, और फेयर बनाने के बाद कमेंट में ये भी बताना कि सर मैं फेयर बना रहा हूँ। इसको मैं साफ करता हूँ, उसके बाद देखो मैं और भी चीजें बताऊंगा आपको, वो सारी चीजें आपको समझनी है। ठीक है, मैं इसके बाद और भी चीजें बताऊंगा, और मैं ये भी बताऊंगा देखो क्वेश्चन किस तरीके से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्या ट्रिक अप्लाई करनी है और किस तरीके से हमें करनी है, हमें किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो आप अगर बैच में पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छे से पढ़ो। मैं चाहता हूं कि मेरा जितने भी बच्चे हैं उन बच्चों पे ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं हो जो मैंने अपने बच्चों को नहीं कराया हो,
ऐसा कोई क्वेश्चन मैं छोड़ूंगा नहीं, और अगर आप मेरे साथ मेहनत करोगे तो मैं आपके साथ 2 गुना 4 गुना 5 गुना 10 गुना मेहनत करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपके साथ मेहनत करता ही रहूंगा जब तक आप सिलेक्शन नहीं ले लेते। ठीक है, तो आपको करना कुछ नहीं है। ठीक है, मैं अब आपको बताऊं, देखो इससे सवाल कैसे बनते हैं। ठीक है, देखो सवाल देखो कैसे बनते हैं। ठीक है, अब देखो मान लो, देखो क्वेश्चन नंबर अगर हम फर्स्ट पे बात करें, एग्जांपल दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे बात करें कैसे बनेगा। मान लो कोई संख्या लिख दी 43695। ठीक है, मैं ऐसे पूछेगा, मैं 6 का जातीय मान क्या होगा, जातीय मान क्या होगा, क्या होगा बताओ, इसका जातीय मान क्या होगा। देखो 6 का पूछा तो 6 का जातीय मान हमेशा 6 होगा, आंसर क्या है 6। ठीक है, एक क्वेश्चन हुआ। अब दूसरा क्वेश्चन देखो किस तरीके से पूछेगा, 5434। ठीक है, ये पूछा मैं 5 का स्थानीय मान क्या होगा, 5 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 5 रख देंगे, मैंने क्या बताई थी इसकी ट्रिक, 5 रख देंगे, पीछे अच्छे गिनेंगे कितने, 1 2 3, 3 जीरो रख देंगे, ये हुआ इसका राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। अब देखो क्या पूछ सकता है आपसे, ये देखना, ये तो सिंपल सा हुआ। अब देखो कोई बड़ी संख्या दे दे, ठीक है, कोई बड़ी संख्या दे दे, इसमें क्या पूछेगा, इसमें पूछेगा इस संख्या में 6 का 6 का जातीय मान अंकित मान, देखो 6 6 और देखो 6 और 5 का 6 और 5 का जातीय मान का, देखो योग पूछ सकता है, योग। ठीक है, इसमें अंतर पूछ सकता है, अंतर, और क्या पूछ सकता है, गुणा पूछ सकता है। ये 3 तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो गए। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको करना है। ठीक है, तो देखो आपको हमें संख्या इसका लेना है, जातीय मान निकालना है। 6 का जातीय मान कितना हुआ 6, 5 का जातीय मान कितना हुआ 5। अब उसने क्या बोला, सबसे पहले हमें निकालना है योग, यानी कि 6 और 5 को हम जोड़ देंगे तो कितना आया हमारे पास 11। तो इसका क्या हुआ, सबसे पहले इसका योग हुआ कितना, योग कितना हुआ 11। ये वाली बात समझ में आ गई। अब सेकंड नंबर पे क्या पूछा, अंतर, अंतर, तो हमारा इसका जातीय मान कितना आया था 6, और स्थानीय मान कितना आया, वो जातीय मान और कितना 5 का कितना आया था 5, 6 में से 5 गए तो कितना बचा 1, एक क्या हुआ अंतर। अब बोलेगा गुणा क्या होगा, गुणा, तो हमें गुणा भी निकालना है। 6 का गुणा 5 में कर देंगे, क्योंकि हमारा ये जातीय मान जो है इसका 6 का 6 और 5 का 5 है, तो 6 पंजे कितने हुए 30। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या तो योग पूछेगा, या अंतर पूछेगा, या गुणा पूछेगा। तो ऐसे ही इसमें पूछेगा, ऐसे ही स्थानीय मान में। अब देखो जातीय मान की जगह अगर यहाँ पे स्थानीय मान होता तो भी यही सिस्टम होता, जातीय मान पूछे या स्थानीय मान पूछे वही सिस्टम होगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चनों को लगा सकते हो। ठीक है, कभी कभार जातीय मान और स्थानीय मान में आपको क्वेश्चन मिक्स कर देगा, बोलेगा 5 का, देखो ये बोलेगा 6 का स्थानीय मान निकालो और 5 का जातीय मान निकाल के उसका अंतर ज्ञात करो। तो देखो 6 का स्थानीय मान कितना होता है 6, पीछे चेक देंगे कितने 1 2 3 4, तो 4 जीरो लगा देंगे। ठीक है, 4 जीरो लगा देंगे। अब 5 का अंकित मान पूछेगा तो 5 का 5 रख देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे, इसका अंतर पूछेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, आप आराम से कर रहे होगे, मैंने आपको सिखा दिया। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं क्या आता है। अब उसके बाद आता है संख्या किसको बोलते हैं। अब देखो संख्या तो आपने बहुत सारी पढ़ी है, संख्या किसको बोलते हैं। अब बात तो संख्या की आती है ना, तो देखो 2 या 2 से अधिक अंकों को लिखने पर क्या चीज, मैं यहां लिख देता हूं 2 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक क्या अंकों को लिखने पर 2 या 2 से अधिक अंकों को लिखने पर संख्या बनती है। क्या बनती है, संख्या बनती है। ठीक है, बनती है। जैसे एग्जांपल से मैं आपको समझाऊं, यहाँ पे अंक एक तो 3 है, एक 2 है, मान लो एक 3 है एक 2 है, इन दोनों अंकों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगी, संख्या बनेगी। अब देखो इसने क्या बोला, 2 या 2 से अधिक अंकों को लिखने पर, 2 या 2 से अधिक अंकों को लिखेंगे। देखो देखो अगर मैंने ये लिख दिया तो ये क्या है 4 है, ये क्या है अंक है, संख्या नहीं है, ये क्या है अंक है। अंक किसको बोलते हैं, एक सिंगल डिजिट को अंक बोलते हैं। अगर डबल हो जाए तो वो क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी। अगर हम इसको संख्या में चेंज करेंगे तो यहाँ 32 हो जाएगा, ये हुई संख्या। अब बात समझ में आई कि नहीं आपको। अगर कोई अकेला अक्षर है, अकेला नंबर्स है, उसको क्या बोलेंगे, अंक बोलेंगे। अगर एक से ज्यादा अक्षर है तो उसको बोलेंगे संख्या। ये डेफिनेशन याद रखना, काफी बार एग्जाम में पूछी गई है। ठीक है, अब हम देखेंगे संख्या का विस्तार। संख्या का विस्तार तो आपने देखा होगा, संख्याओं का विस्तार किस तरीके से होता है। मान लो आपके पास कोई संख्या लिख दी, देखो 5
697, ठीक है, 434, ये कोई संख्या लिख दी। अब मैं बोलूँ इसका विस्तार करके दिखाओ, तो आप विस्तार कैसे करोगे? तो देखो सबसे पहले हम इसको क्या पढ़ते हैं, इकाई पढ़ते हैं, इकाई। इसको क्या पढ़ते हैं बताओ, दहाई पढ़ते हैं, दहाई। इसको क्या पढ़ते हैं बताओ, सैकड़ा पढ़ते हैं, सैकड़ा यानी 100 वाला, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा। इसको क्या पढ़ते हैं, हजार पढ़ते हैं, हजार, ठीक है। इसको क्या पढ़ते हैं बताओ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। इसको पढ़ते हैं 10,000, ठीक है। इसको क्या पढ़ते हैं बताओ, लाख। और इसको क्या पढ़ते हैं, 10 लाख। ये क्या हुआ, संख्या का विस्तार हुआ। अब इसको संख्या को लिखेंगे तो देखो 4 को तो 4 लिखेंगे, अगर दाई के स्थान पर है तो 30 लिखेंगे, सैकड़ा के स्थान पर है तो यानी कि जितना है उतने पीछे जीरो लगा दो, जितने अक्षर है। अब देखो 1000 पे लिखेंगे तो 7 का 7 लिखेंगे, पीछे 1 2 3 जीरो है तो 3 जीरो लगा देंगे, 3 अक्षर है तो। इसमें लिखेंगे कितना है, ये कितना था, ये है 9, पीछे अक्षर गिनेंगे 1 2 3 4 तो 4 जीरो लगा देंगे, ठीक है। इसको लिखेंगे कितना, 6। इसके पीछे कितने अक्षर हैं बताओ, 5 1 2 3 4 5 तो 5 जीरो लगा देंगे, ठीक है। इसके बाद कितना है, 6, तो 5 लिख के 1 2 3 4 5 6 लगा देंगे। अब इनको जोड़ेंगे तो वही आएगा, नहीं तो जोड़ के देख लो, मैं चेक करके दिखा देता हूँ। 5 कितने अक्षर थे, 1 2 3 4 5 6, तो 6 जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। उसके बाद इसको जोड़ो 6 वाले को, तो 6 लिखना है 1 2 3 4 5। 6 के बाद 9 लिखना है 1 2 3 4, ठीक है। 9 के बाद 7 लिखना है 1 2 3, ठीक है। 7 के बाद 4 लिखना है 1 2, 4 के बाद कितना लिखना है, 3 लिखना है, और फिर लास्ट में 4 लिखना है। इन सब को जोड़ोगे, ये संख्या का विस्तार हुआ। अब देखो इसमें 5 का कोई विस्तार पूछे तो 5 रख देंगे, और पीछे जितने भी अक्षर हैं उतने जीरो लगा देंगे, तो यही तो होता है विस्तार। अब इन सबको जोड़ेंगे तो कितना हुआ, 4 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 7 हुआ, 9 हुआ, 6 हुआ, 5 हुआ। ये था, देखो संख्या वही लौट के आ गई, वापस हो गई, इसीलिए इसको बोलते हैं संख्या का विस्तार। अब आपको विस्तार समझ में आया अच्छे से, आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना। उसके अलावा हम अगले वाले पे चलते हैं, विस्तार के बाद करेंगे संख्याओं के प्रकार। अब संख्याओं के प्रकार, संख्याओं के प्रकार क्या होता है, बात तो सही है। संख्याओं के प्रकार में हम पढ़ेंगे कौन सी संख्याएं आती हैं, 1 से 9 तक की संख्याएं जो संख्या के लास्ट में आती हैं इकाई अंक कहलाती हैं। संख्याओं के प्रकार में पढ़ेंगे इकाई अंक। संख्याओं के प्रकार में कौन सा पढ़ेंगे, इकाई अंक, ठीक है। अब देखो संख्या के प्रकार देखना, संख्या के कितने प्रकार होते हैं, किस तरीके से हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखो सबसे पहले जो हमने पढ़ा है वो क्या है, इकाई अंक, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट क्या होता है, अब देखो यहाँ पे लिखेंगे 1 से 9 तक, 1 से 9 तक की संख्याओं, 1 से लेकर 9 तक की संख्या जो किसी संख्या के, यानी संख्या के लास्ट में आती हैं, लास्ट में आती है। देखो मैं समझाऊंगा आपको आराम से समझ में आएगी। आती हैं, इकाई संख्या कहलाती है, इकाई संख्या कहलाती है। समझ में आई, यानी कि देखो कोई संख्या हमने लिख दी, ये लिखा है, ये कितना है 967 है। अगर आपसे बोले कि इकाई संख्या इसमें कौन सी है, तो सबसे लास्ट में कौन सा अक्षर आया, 7 आया, तो ये क्या है, इकाई, इकाई का अक्षर है 7, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं इकाई संख्या। अब देखो आप लोग सोच रहे होंगे सर ये तो हमें पता था, लेकिन हमारे लिए कैसे यूज है। देखो मैं एक संख्या बता दूं, ये कोई संख्या लिखा है, अगर मैं आपसे बोलूं कि जो मैंने संख्या लिखी है इसका इकाई का अंक क्या होगा, क्या आप बता सकते हो, नहीं बता पाओगे। क्यों नहीं बता पाओगे, ऐसे ही सेम टू सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, इसी तरीके से पूछता है। आपसे कोई संख्या दे देगा, ये गुणा है, देखो गुणा में सारी संख्या आप बोलेगा इकाई का अंक, तो हमें इकाई वाले अक्षर पर फोकस करना है। 6, इसका इकाई का अंक कितना है 6, इसका इकाई का अंक कितना है 3, इसका इकाई का अंक कितना है 6। अब देखो 6 का 6 में गुणा करेंगे कितना होता है 36। अब देखो 36 में हम 3 को काट देंगे, इकाई अंक पर बात करेंगे 6 पे, 6 का गुणा इसमें करेंगे 36 18, 18 में 1 को काट देंगे, पीछे वाला इकाई का अंक कौन सा 8, 8 का गुणा करेंगे इसमें 6 में, 8 6 कितना होता है 48। अब हमसे कोई बोले इकाई का अंक कितना आएगा, इसका लास्ट का अंक आएगा वो आएगा 8, इसका इकाई का अंक होगा, क्या होगा, इकाई का अंक। अब आप बताओ इसमें क्या समझ में नहीं आया आपकी, तो इसीलिए मैंने आपको इकाई का अंक करवाया था, क्योंकि आपके एग्जाम में लगातार कभी बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है और हर बार आता भी है एग्जाम में,
तो ये याद जरूर रखना है, अपनी नोटबुक में लिखते जाना है। उसके बाद देखेंगे बेटा प्राकृतिक संख्याएं। अब आप लोग सोच रहे होंगे प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है? नेचुरल नंबर। जो सीबीएसई बोर्ड वाले हैं वो देखो नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर क्या होता है, किस तरीके से करते हैं? देखो जो भी संख्याएं गिनती में प्रयोग की जाती है, जितनी भी संख्याएं गिनती में प्रयोग की जाती हैं, उन्हीं को हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। बात तो सही है। यहाँ पे लिख देते हैं, चलो डेफिनेशन लिखते हैं। सबसे पहले आपको फेयर भी तो बनानी है, तो उसके लिए डेफिनेशन लिखते हैं। देखो गिनती में प्रयोग की जाने वाली गिनती में प्रयोग की जाने वाली संख्याएं क्या कहलाती हैं बताइए? संख्याएं प्राकृतिक, यहां पे लिख देता हूं, प्राकृतिक संख्या कहलाती है। ठीक है, गिनती में जो भी संख्याएं यूज होती हैं उनको प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे तो 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, अनंत तक चलता जाएगा, ये हुई प्राकृतिक संख्या इनफाइनाइट। इस देखो इस चिन्ह से पहचान लिया करो, ये इनफाइनाइट का चिन्ह है, इसको बोलते हैं अनंत। ठीक है, 1 2 3 4 इनका कोई छोर नहीं होता, ये चलती जाती है, कभी खत्म नहीं होती, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। अब बात आपको समझ में आ गई प्राकृतिक संख्याएं किसको बोलते हैं। अब इसमें एक कमी दिख रही है मुझे, क्या आपको वो कमी दिख रही है? सब बच्चों को दिख रही होगी कि सर आपने ये सारी संख्या तो लिख दी लेकिन इसमें 0 नहीं लिखा। तो ये प्राकृतिक संख्याओं में क्या होता है, देखो सारी संख्या होती है लेकिन केवल 0 नहीं होती। केवल क्या नहीं होता? 0 नहीं होती। उसी को क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। अगर हम 0 को सम्मिलित कर दें तो कौन सी संख्या होगी? तो होगी पूर्ण संख्याएं। अब बात समझ में आई कि नहीं? पूर्ण संख्याएं। अब देखो पूर्ण संख्या हमारे सामने निकल गए कि सर पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं। बात तो सही है। अब देखो प्राकृतिक, यहां पे लिखेंगे, देखो मैं इसकी डेफिनेशन बताता हूं। देखो प्राकृतिक संख्याओं में क्या करना है आपको? 0 को और शामिल कर दें, 0 को और शामिल कर दें तो कौन सी संख्या होती हैं? तो होती हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, अब देखो पूर्ण संख्याएं किसको बोलते हैं बताइए? पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं? जो भी हमारे पास प्राकृतिक संख्याएं हैं उसमें 0 को और मिला दो तो वो पूर्ण संख्याएं हो जाएगी। बात तो सही है, बिल्कुल बात सही है यार, बिल्कुल बात सही है। आपने देखा कि 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, चलते जाएंगे, कभी खत्म नहीं होगी, उसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। इसमें हम 0 को और मिला दें, यानी 0 1 2 3 4 5 चलते जाओ, कभी खत्म नहीं होगी, इसको क्या बोलते हैं बताओ? इसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। इसमें 0 नहीं थी, इसमें 0 है, इसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। ठीक है, अब एक और बात निकल के आती है, क्वेश्चन कहां बनता है? वो क्वेश्चन तो देख लो गुरु। बच्चों, मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे चाइल्डो, एक क्वेश्चन तो देख लो, क्वेश्चन कहां से पूछा जाता है? हर बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, हर बार आपके देखो जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाया करेंगे या इंपोर्टेंट होने लायक होता है वो मैं सारे क्वेश्चन आपको कराया करूंगा। ठीक है, तो उनको बड़े गौर से देखा करना। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, देखो नोट करके लिख लेना, यहाँ पे नोट करके लिख लेना, नोट। ठीक है, अब नोट करके आपको लिखना क्या है? देखो नोट करके आपको लिखना क्या है, ये वाली बात समझो। देखो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है? मैं यहां लिखता हूं सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है बताओ? पूर्ण संख्या कौन सी है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया आपके एग्जाम में। अब बताओ सबसे छोटी पूर्ण संख्या, देखो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? 0 है, तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। ये वाली बात नोट में लिख लेना। ठीक है, एक बात हुई, ये वाली बात आपको नोट करके लिखनी है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है? 0 होती है। तथा सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, यहां लिखेंगे तथा सबसे बड़ी पूर्ण संख्या सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी होती है बताओ? सबसे बड़ी पूर्ण संख्या आप बताओ कौन सी होती है? मैं तो आपसे जानना चाहता हूं क्योंकि मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया है, मैंने ऊपर डेफिनेशन बताई है सारी चीजें। अब आप बताओ, मैं सबसे छोटी पूर्ण संख्या मैंने लिखी थी, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, अब आप सब बच्चों को पता है कि सर इसका तो कोई अंत ही नहीं है।
सर इसका तो कोई अंत ही नहीं है, इसकी कोई पूर्ण संख्या नहीं होती, इसकी कोई पूर्ण संख्या नहीं होती तथा सबसे बड़ी पूर्ण संख्या ही नहीं होती, क्योंकि उसका कोई अंत ही नहीं है, तो उसकी सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कैसे हुई? ठीक है, तो इसकी कोई सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं होती। अब बात समझ में आ गई कि नहीं आपकी? सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कोई नहीं होती, क्योंकि उसका कोई अंत ही नहीं होता। ठीक है, ये वाली बात समझ में आ गई, तो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब आता है आपके पास पूर्णांक। अब देखो पूर्णांक को देखेंगे, पूर्णांक किसको बोलते हैं? अब देखो पूर्णांक को बोलेंगे पूर्णांक, इंटीजर, इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर, अंग्रेज भाई इंटीजर बोलते हैं। अब हम तो इतने अंग्रेज नहीं है, लेकिन आपको समझाएंगे कि इंटीजर किसको बोलते हैं। देखो प्राकृतिक जो संख्याएं होती हैं उसमें एक, देखो प्राकृतिक संख्याओं में कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं, देखो मैं लिखता हूं यहाँ पे प्राकृतिक संख्याएं, देखो यहाँ पे लिखते हैं प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याओं उनकी ऋणात्मक संख्याएं एवं शून्य को सम्मिलित करने के प्राप्त, देखो प्राकृतिक संख्याओं, ठीक है, उनकी, यहाँ पे लिखते हैं उनकी, ये क्या हो, उनकी ऋणात्मक तथा संख्याएं, समझना इसको, मैं समझाऊंगा अभी, पहले लिखने के बाद समझाऊंगा। संख्याएं व शून्य को सम्मिलित, शून्य को मिलाने पर, सम्मिलित मतलब मिलाने पर, करके, शून्य को सम्मिलित करके प्राप्त संख्याएं, प्राप्त क्या संख्याएं कौन सी कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। कौन सी? पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अब देखो कैसे आपके समझ में आएगा, ये मैं आपको बताता हूं। देखो कहते हैं, अब देखो समझ में कैसे आएगा, मान लो देखो इसमें क्या बोला, ऋणात्मक भी होगी यानी नेचुरल नंबर भी, प्राकृतिक संख्या भी होगी और पूर्ण संख्या भी होगी शामिल, यानी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या दोनों को मिलाएंगे। हमने एक लकीर खींच ली, यहाँ पे हमने 0 रख दिया, बात तो सही है। देखो लकीर नहीं खींचेंगे सबसे पहले, आपको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि मैं वो नंबर लाइन में सिखाऊंगा तब आपको समझ में आएगी। मान लो देखो हमने कोई चीज ऐसे लिख दी, मान लो हमने लिख दिया -4, -3, -2, -1, -0, +1, +2, +3, +4। अब ये क्या हुई? ये हुए पूर्णांक हुए। पूर्णांक कैसे हुए? क्योंकि देखो इसमें माइनस भी है, प्लस भी है, 0 भी है। अब देखो इसमें प्राकृतिक संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है, इन दोनों को मिक्सचर को क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याओं के मिक्सचर को, इन दोनों को मिलाने पर जो भी संख्या प्राप्त होती है उसे बोलते हैं पूर्णांक। अब ये वाली बात सही हुई। पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं बेटा? पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं। देखो इसको मैं साफ करता हूं, उसके बाद आपको बताऊं, ये लिख लेना, डेफिनेशन लिख लेना। पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक होता है धन पूर्णांक और दूसरा क्या होता है? ऋण पूर्णांक। अब देखो धन पूर्णांक क्या होता है, ऋण पूर्णांक क्या होता है, इन दोनों को समझेंगे। पूर्णांक कितने तरीका के होते हैं? 2 तरीका के, 2 प्रकार के, 2 टाइप के होते हैं। एक होता है धन पूर्णांक, दूसरा होता है ऋण पूर्णांक। अब देखो धन पूर्णांक किसको बोलते हैं? जिसमें जितने भी अक्षर होते हैं वो प्लस में होते हैं। प्राकृतिक संख्याओं को धन पूर्णांक कहते हैं, ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं को धन पूर्णांक कहते हैं। इसके संग्रह को, ठीक है, देखो इसके संग्रह को, मतलब देखो मैं आपको लिख के बताऊं, धन पूर्णांक यहां पे लिखते हैं, प्राकृतिक संख्याओं को धन पूर्णांक कहते हैं। जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं उसको धन पूर्णांक कहते हैं, जैसे कि प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस के 9, जितने भी अक्षर हैं वो प्लस के होंगे, उसी को क्या बोलते हैं? धन पूर्णांक। अब बात आती है ऋण पूर्णांक किसको बोलते हैं? ऋण पूर्णांक की बात आती है। देखो यहां पे लिखेंगे, देखो इसकी मैं डेफिनेशन बता दूं, प्राकृतिक संख्याओं की क्या, आप बताओ, ऋणात्मकता संख्याओं को, देखो प्राकृतिक संख्याओं की ऋणात्मक संख्याओं को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बताओ बाबू? ऋण पूर्णांक, ठीक है। अब देखो ये क्या होती है? -4, -3, -2, -1, तो ये हुआ ऋण पूर्णांक।
अब देखो पूर्णांक क्या होता था, पूर्णांक तो होता था मिक्सचर, उसमें प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या भी आती थी। अब देखो ये देखो आपको जब पूर्णांक बताया था तो उसमें दो चीजें बताई थी। देखो इसमें यहाँ आप काउंट कर लो, देखो एक तो माइनस वाला एरिया था, एक प्लस वाला एरिया था। तो इसमें धन भी होता है ऋण भी होता है, ये दो तरीका के होते हैं। अब देखो मैं आपको एक बात बता दूं नोट करके। अब देखो नोट में एक बात लिखना, नोट में, ठीक है, नोट में कौन सी बात लिखोगे वो बात बहुत इंपोर्टेंट है। देखो शून्य कभी आपने देखा, जीरो, जीरो न तो धन पूर्णांक है और न ही क्या है, ऋण पूर्णांक। जो जीरो है ना, न तो वो धन पूर्णांक है न ही ऋण पूर्णांक है। भैया कौन सा पूर्णांक है, वो जीरो है, शून्य है, न्यूट्रल है, कुछ नहीं है। ठीक है, ये वाली बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी है। इन सब चीजों को नोट कर लो, इनको रिवाइज करना है, रिवाइज, फिर आगे देखते हैं आगे क्या है। अब देखो ये आपने रिवाइज कर लिया, ये सारी चीजें नोट कर ली, तो मैं इसको थोड़ा सा साफ करता हूं क्योंकि हमारे पास जगह बहुत कम है और क्वेश्चन और समझाने के लिए बहुत ज्यादा है। ठीक है, आप इसको नोट कर लेना, वीडियो पॉज करके इसको नोट करना, रोक के वीडियो को। ठीक है, अब हम इसके बाद समझेंगे, इसके बाद क्या समझेंगे बेटा, इसके बाद समझेंगे संख्या रेखा किसको बोलते हैं। अब बात आती है कभी कभार एग्जाम में संख्या रेखा की, तो इस पे एक आध क्वेश्चन बन जाता है। तो देखो संख्या रेखा किसको बोलते हैं, मान लो हमने कोई रेखा काट दी, रेखा क्या होती है कि लंबी लाइन होती है, लंबी सी लाइन काट दी, यहाँ पे हमने काट दिया, इसको लिख दिया जीरो, बिल्कुल पूर्णांक जैसी होती है, सेम टू सेम। देखो इसके सामने की जो देखो दाई, देखो ये होता है सीधा हाथ, ये होता है उल्टा हाथ, समझ में आ रहा है कि नहीं, ये सीधा हाथ हुआ, ये हुआ उल्टा हाथ। सीधे हाथ की जितनी भी संख्या होती हैं वो किस में होती हैं, प्लस में। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर डेढ़े हाथ की जितनी भी संख्या होती है वो किस में होती है, माइनस में, एक, माइनस के दो, माइनस के तीन, माइनस के चार। अब बात समझ में आई कि नहीं। इसी को बोलते हैं संख्या रेखा नंबर लाइन, इसी को क्या बोलते हैं, संख्या रेखा नंबर लाइन। ठीक है, अब देखो इसमें, अब देखो इसमें सबसे पहले क्या याद रखना है आपको, देखो संख्या रेखा में दाई ओर क्या, दाई ओर, दाई ओर, संख्या रेखा में दाई ओर क्या होता है बताओ, दाई ओर क्या होता है, संख्याओं का मान बढ़ता है, संख्याओं का मान क्या होता है, मान क्या होता है, बढ़ता है। दाईं ओर संख्याओं का मान बढ़ता है और बाईं ओर संख्याओं का मान घटता है। यहां पे लिखेंगे, यहां पे बाईं ओर संख्याओं का मान, बाईं ओर संख्याओं का मान क्या होता है, घटता है। दाईं ओर बढ़ता है, बाईं ओर घटता है। बात समझ में आई कि नहीं। अब देखो हम तीसरा पॉइंट इसमें लिखेंगे, यहाँ जगह कम बची है, तीसरा पॉइंट देखो, तीसरे पॉइंट में लिखेंगे संख्या रेखा के बीच में क्या होता है, यहाँ पे लिखेंगे संख्या रेखा, रेखा, संख्या रेखा के बीच में जीरो होता है। क्या होता है बेटा, जीरो होता है संख्या रेखा के बीच में। शून्य के बाईं ओर ऋणात्मक होता है, देखो जीरो ये लिखा है तो बाईं ओर क्या होगा, यहाँ पे ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक, और शून्य के दाईं ओर क्या होगा, धनात्मक। ये वाली बात समझ में आई कि नहीं, ऋणात्मक किधर होता है, धनात्मक किधर होता है। और संख्या रेखा अगर आपने लिख ली तो आप अपनी कॉपी पे नोट कर लो, बहुत सारा काम हो गया आपके पास। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे सम संख्याएं किसको बोलते हैं, सम संख्याएं। अब देखो ये इवन नंबर किसको बोलते हैं, इवन नंबर सब बच्चे को पता है, किसको बोलते हैं बताइए बेटा, वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाज्य हो जाए सम संख्या कहलाती हैं। यहां लिखेंगे वे संख्याएं, वे संख्याएं जो दो से भाग देने पर पूरी पूरी विभाजित हो जाती है, पूरी पूरी विभाजित, पूरी पूरी विभाजित हो जाती हैं। देखो किसी भी संख्या में हम भाग देंगे तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा। यहां पे लिख देते हैं कोई शेषफल ना बचे, शेषफल न बचे, न बचे, तो उनको क्या बोलते हैं, सम संख्या बोलते हैं। जैसे आपसे बोले कि 8 में 2 का भाग दो, 2 से चला जाएगा 4 बार, कोई शेष बचा है, बिल्कुल नहीं बचा। अगर मैं कोई संख्या लिख दूं ये वाली संख्या और मैं बोलूं इसमें 2 से भाग देना है, तो आप 2 से भाग देखो 4 बार, 4 दूनी 8, एक बचा, अंक उतारा 8 बार 16, ये खत्म हुआ, 7 उतारा 3 बार और ये एक बचा, अंक उतारा 6 का,
और 8 बार, ये पूरा पूरा खत्म हो गया। क्या इसमें कोई शेष बचा है? बिल्कुल नहीं बचा। यानी कि सम संख्याएं वे संख्या होती हैं जिनमें पूरा पूरा भाग चला जाए, कोई शेष ना बचे। तो कौन सी संख्या कहलाती है? सम संख्याएं कहलाती है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, इसको थोड़ा साफ करते हैं क्योंकि इसने ज्यादा जगह घेर ली है नीचे वाले ने। इसको एग्जाम्पल को हटाते हैं, बाद बाकी आप लिख लेना अपनी कॉपी पे, नोट कर लेना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद भी करना है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कौन सी संख्या आती है? विषम संख्याएं। अब विषम संख्या इसका अपोजिट होती है, सेम टू सेम। वे संख्या होती है विषम संख्या जिनमें 2 से भाग नहीं जाता। यहां पे लिखेंगे वे संख्याएं जिनमें 2 से भाग नहीं जाता, कुछ ना कुछ शेष बचता है। यहां लिखेंगे कुछ ना कुछ क्या होता है? शेष बचता है, शेष। जैसे कि 5 में अगर हम 2 का भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, कितना हुआ? 4, एक शेष बचा। तो यानी कुछ ना कुछ शेष बचे जाए, पूरा पूरा भाग नहीं जाए, उन संख्या को क्या बोलते हैं? विषम संख्या बोलते हैं, विषम संख्या। अब ये वाली बात समझ में आ गई, सम संख्या किसको बोलते हैं, विषम संख्या किसको बोलते हैं। ठीक है, अब देखो ये सारी बातें समझ में आ गई तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाली संख्या आपको रिवाइज करनी है, याद करनी है, और आपके एग्जाम में आती है। उसके बाद देखो एक और चीज बची है, भाज्य संख्याएं। अब भाज्य संख्याएं कौन सी होती है? कंपोजिट नंबर, इसको क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। देखो वे सभी संख्याएं, देखो भाज्य संख्या कौन सी होती हैं? वे सभी संख्याएं, कौन सी? वे सभी संख्याएं जो स्वयं व एक के अतिरिक्त कम से कम एक अन्य संख्या से अवश्य ही भाज्य हो। एक अन्य संख्या से अवश्य ही भाज्य हो। भाज्य संख्या कहलाती है। क्या होता है? यहां पे लिखेंगे भाज्य संख्या कहलाती है। अब बात समझ में आएगी नहीं? यानी कि वे सभी संख्याएं जो स्वयं से, यानी स्वयं यानी खुद से कटेगी और एक से कटेगी, उसके अलावा किसी और से कट जाएंगी, वो होती हैं कौन सी? भाज्य संख्याएं। बेशक वो 2 से कोई गारंटी नहीं है कि वो 2 से कटेंगी। यानी कि अगर मैं 9 ले लूं, 9 में 2 का भाग तो नहीं जाता, लेकिन इसमें 3 का भाग तो जाता, 1 का भाग तो जाता, और खुद का भाग जाएगा 9 का। तो ये क्या हुई? भाज्य संख्या हुई, भाज्य संख्या। कोई जरूरी नहीं है कि 2 का भाग जाए। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है उसमें 2 का भाग जाए। यानी कि एक ऐसी संख्या होगी जिसमें खुद का भाग जाए, 1 का भाग जाए, उसके अलावा किसी और का भी भाग चला जाए, उसी को बोलते हैं भाज्य संख्या। तो आज यहीं पे हम स्टॉप करते हैं। हमने आज बहुत काम कर लिया, और ये काम आपको क्या करना है? अपनी कॉपी पे नोट करके रिवाइज करना है। ठीक है, इसको बार बार रिवाइज करना है ताकि आपका ये इतना काम कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट वीडियो हम कल लेके आएंगे, नेक्स्ट में हम आपको और ज्यादा काम कराएंगे। थैंक यू।